ये उन दिनों की बात है जब हम छोटे से गांव में रहते थे, जहां लड़के और लड़कियां प्राइमरी स्कूल में एक साथ पढ़ते थे। वैसे तो लड़कियों के लिए एक अलग स्कूल था, लेकिन अच्छे अध्यापक न होने के कारण ज्यादातर लड़कियां हमारे स्कूल में ही पढ़ना पसंद करती थी। क्लास की ज्यादातर लड़कियां रोज स्कूल आया करती थी, इसलिए हमारी क्लास स्कूल में सबसे अच्छी क्लास थी, क्योंकि लड़कियां शिक्षकों के प्रति अधिक आज्ञाकारी होती है और खेल को अधिक सीखने में रुचि रखती है। जबकि लड़के जिस क्लास में होते थे वो क्लास बिल्कुल खराब होती, क्योंकि लड़के शैतानी करते, अपनी ड्रेस अच्छी न रखते और नियमों का उल्लंघन करते। इसलिए सभी अध्यापक हमारी क्लास को सबसे अच्छा बताते थे। हमारी क्लास का मॉनिटर, जिसका नाम आकाश था, आकाश के पिता एक बहुत बड़े जमींदार थे, जिससे आकाश की सब इज्जत करते, क्योंकि आज के टाइम में इज्जत सिर्फ पैसे वालों को ही मिलती है। आकाश बहुत इंटेलिजेंट था और क्लास में हमेशा फर्स्ट आता था, जिससे क्लास की सभी लड़कियां उसको चाहती थी और स्कूल के सारे अध्यापक भी आकाश को पसंद करते थे। मैं अपनी क्लास की सबसे कमजोर लड़की थी और दिखने में भी ज्यादा खूबसूरत न थी, बल्कि मुझसे ज्यादा खूबसूरत चालाक लड़कियां हमारी क्लास में पढ़ती थी। लेकिन मैं फिर भी सोचती थी कि आकाश मुझसे प्यार करेगा। ये मेरा सपना था या गलतफहमी, मैं ये नहीं जानती थी, लेकिन मैं अपनी इस सोच से बहुत खुश थी। आकाश मेरी तरफ देखता भी नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे सुकून था, क्योंकि वो किसी और लड़की को भी भाव न देता था। इस समय हम इतने भी बड़े नहीं थे, लेकिन फिल्मों और नाटकों की वजह से हमें इतना तो पता ही था कि लड़का और लड़की दोस्ती और मोहब्बत करते हैं। मेरा घर आकाश के घर के पास ही था। हम सुबह 8 बजे स्कूल जाते और 2 बजे वापस आ जाते, थोड़ी देर आराम करते और फिर ट्यूशन के लिए चले जाते और ट्यूशन से 6 बजे वापस आते। इस तरह हम घर से बाहर ज्यादा वक्त एक साथ रहते थे। फिर कुछ दिन बाद हमारे स्कूल से टूर जाने लगा, जिसमें हमें मसूरी शहर जाना था। आकाश का घर पास होने की वजह से मेरे पिताजी उसको जानते थे, इसलिए मेरे पिताजी ने आकाश को घर बुलाकर टूर पर मेरा ख्याल रखने को कहा। और उस दिन आकाश से मैंने पहली बार बात की और टूर पर मुझे उसके और नजदीक आने का मौका मिल गया, क्योंकि आकाश का कुछ सामान मेरे बैग में था, जिसके बहाने हमारी बात होती रहती। और टूर पर हम 5 दिन साथ रहे। ये 5 दिन कब गुजर गए मुझे पता ही न चला, मगर इन 5 दिनों में मैं आकाश के बहुत करीब आ गई। अब मैं बहुत खुश थी, क्योंकि मैंने आकाश को अपना बना लिया था। अब हम रोजाना क्लास में मिलते, मगर कोई हमारे घर पर ना बता दे, इसलिए बहुत कम बातें करते थे। अब हमारी परीक्षा की भी तारीख आ गई, तो ऐसा लगा कि अब हम बिछड़ने वाले हैं। परीक्षा के वक्त भी आकाश ने मेरी बहुत मदद की और परीक्षा के बाद स्कूल में ही शिक्षकों की तरफ से एक अंतिम पार्टी हुई। वो हमारा बिछड़ने का दिन था। मुझे नहीं पता था कि फिर कभी हम मिल पाएंगे या नहीं। इस दिन मेरी आंखों में आंसू थे और आकाश की आंखें भी नम हो गई थी। और फिर आकाश ने बॉयज कॉलेज में एडमिशन करा लिया और मैंने गर्ल्स कॉलेज में। अब हमें मिलने का कोई मौका नहीं मिलता, क्योंकि आकाश के कॉलेज का टाइम 9 बजे और मेरे कॉलेज का टाइम 8 बजे था। एक दिन मैंने आकाश को कॉलेज जाते टाइम मंदिर से आते देखा। वो रोज मंदिर जाता था, इसलिए मैंने अपने कॉलेज के लिए घर से 7 बजे निकलना शुरू कर दिया और फिर से हमारी मुलाकातें शुरू हो गई और हम छुप छुप कर मंदिर के पास मिलने लगे। मैंने 11वीं की परीक्षा दी, जबकि आकाश इंटर में पूरे जिले में प्रथम आया था। मेरे 2 भाई भी थे। मैं उनके हाथों आकाश से नोट्स मंगा लेती थी। फिर मैंने उन नोट्स के जरिए ही आकाश को लेटर लिखने शुरू किए और इस तरह हमारी मोहब्बत बढ़ती गई और इस मोड़ पर आ गई कि एक दूसरे के बिना जीना आसान नहीं था। एक दिन आकाश के दोस्त के साथ लड़ाई हुई, जिसमें कुछ लड़के जख्मी हुए और कुछ लड़के जेल चले गए। आकाश भी जेल चला गया। इसके जेल जाने के बाद मैं पागल सी हो गई और मुझे बहुत तेज बुखार हो गया। मेरे माता पिता भी परेशान हो गए और मुझे जब भी होश आता तो मैं भगवान से इसके बाहर आने की प्रार्थना करती। और खैर कुछ दिन बाद आकाश बाहर आ गया। मैं इसकी मोहब्बत में इतनी खो गई कि मुझे पता ही न चला कि मैं अब बड़ी हो गई हूँ और किसी को बिना बताए उससे मिलने चली गई। जब मैंने आकाश को देखा तो उसकी भी यही हालत थी। उसने भी मुझे बताया कि तुम मुझे जेल में बहुत याद आती थी। इधर मेरे घर वाले परेशान हो गए कि न जाने मैं कहाँ चली गई, क्योंकि इस तरह बिना बताए मैं कहीं नहीं जाती थी।
जब मैं घर पहुंची तो पिताजी ने मुझे बहुत डांटा, लेकिन मुझ पर इसका कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि 2 महीने बाद मैं अपने प्यार से मिली थी। फिर आकाश को उसके पिता ने उसकी बुआ के यहाँ भेज दिया और आगे की पढ़ाई वहीं करने को कहा। मेरे मामा भी उसी शहर में रहते थे और मैं भी अपने मामा के यहाँ चली गई और हम दोनों ने एक ही कॉलेज में दाखिला करा लिया। और कभी कभी मैं आकाश की बुआ के घर भी चली जाती। जब कहीं घूमना होता तो हम दोनों कहीं घूमने भी चले जाते थे, पर आकाश ने कभी भी मेरे साथ अकेले देखकर कुछ गलत नहीं किया। वो बहुत अच्छा लड़का था। फिर एक दिन मेरे घर से खबर आई जिसे सुनकर मैं बेहोश हो गई, क्योंकि मेरे पिताजी इस दुनिया को छोड़ चुके थे। मैं घर चली गई और कुछ दिन के बाद मेरी माँ ने मेरे बड़े भाई को मेरी शादी करने को बोल दिया और मेरे भाई ने मेरा रिश्ता तय कर दिया। मेरी पढ़ाई और मोहब्बत अब शायद दोनों छूटने वाली थी। मैं कभी सोचती कि मैं आकाश से भागकर शादी कर लूं, लेकिन मुझे पता था कि आकाश ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि वो इज्जतदार खानदान का लड़का था। कुछ दिन बाद मेरी शादी हो गई और फिर मैंने कभी आकाश को नहीं देखा। मैं जब भी अपनी माँ के घर आती तो मेरी नजरें उसको ही ढूंढती रहती। मैं उसके घर के पास भी जाती, पर मुझे वो कहीं नहीं मिलता। बस यही सुनने को मिलता कि धर्मवीर का बेटा पता नहीं कहाँ चला गया। उसने नदी में कूदकर अपनी जान दे दी या फिर वो कहीं दूर चला गया। मैं जब भी ये सुनती तो मुझे आकाश की वो बात याद आ जाती जो अक्सर वो कहता था कि अगर तुम मुझे नहीं मिली तो मैं नदी में कूदकर अपनी जान दे दूंगा और मुझे तैरना भी नहीं आता। ये याद करके मुझे रोना आ जाता है। आज इस बात को 40 साल बीत गए। मैं बूढ़ी हो गई हूँ, लेकिन आज भी मेरे दिल में आकाश के लिए मोहब्बत और उसको देखने की चाहत उतनी ही है जितनी पहले थी, मगर मुझे आकाश कभी नहीं दिखा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की कहानियां लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए